तो देखिए, नतीजों से पहले यहां पर घमासान मचा हुआ है। देखना होगा कि कल नंबर्स किसको मिलते हैं और किसे सत्ता की ताज पर जनता बैठाती है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो बड़ी खबर यह कि जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। मणिपुर हिंसा को लेकर के यहां पर यह चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें साफ तौर पर वो पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपी नड्डा को मणिपुर हिंसा को लेकर के चिट्ठी लिखी थी और उसी चिट्ठी के जवाब में अब यहां पर जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को यह चिट्ठी लिखी है और पलटवार करते हुए इस चिट्ठी के जरिए वो नजर आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मणिपुर हिंसा की तस्वीर जिस तरीके से सामने आई है और अब नड्डा की ये चिट्ठी किस तरीके से सियासी घमासान इसको लेकर के भी होता है और किस तरीके से वार पलटवार का दौर इसके बाद देखने को मिलता है, इस पर भी नजर आएगी। हालांकि देखिए, मणिपुर हिंसा को लेकर के जेपी नड्डा ने ये चिट्ठी लिखी है। तो जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। मणिपुर पर खड़गे की चिट्ठी पर पलटवार किया है। मणिपुर के हालात को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस देश विरोधी ताकतों का समर्थन करती है। कांग्रेस नेताओं का यह पैटर्न चिंताजनक है, कहते हुए नड्डा इस चिट्ठी के जरिए नजर आए हैं। कांग्रेस मणिपुर के हालात को सनसनीखेज जानबूझकर बना रही है। हालात वहां पर ठीक है, लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश है वो की जा रही है, इस पूरे मामले को और ज्यादा सनसनीखेज बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी, उसी चिट्ठी के जवाब में, उसी के पलटवार में यहां पर जेपी नड्डा ने यह चिट्ठी मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखी है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव की वोटिंग के दिन की, जहां पर अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। सवाल उठे थे और यहां तक कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिन्होंने एक वीडियो तक पोस्ट कर दिया था और यह आरोप लगाया गया था कि जो वोटर्स पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उन्हें पुलिस धमका रही है। उस वीडियो में आखिर पुलिस वाले कैसे जो पिस्टल है वो निकालते हुए नजर आए थे, लेकिन ये एक पहलू था। उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी एक तस्वीर जारी की गई, पूरा वीडियो जो है वो जारी किया गया और अब बीजेपी अब इसमें हमलावर नजर आ रही है। जरा देखिए। मुजफ्फरनगर जिले का ये वीडियो वोटिंग के दिन का है। इस अधूरे वीडियो को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि मीरापुर विधानसभा सीट में लोकल एसएचओ मुस्लिम महिलाओं को धमका रहे हैं कि घरों से बाहर आकर वोट न डालें। थोड़ी देर बाद जब पूरा वीडियो सामने आया तो अखिलेश का झूठ बेपर्दा हो गया। वीडियो में साफ पता चल रहा था कि उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। हालात काबू में करने और भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान एसएचओ ने हाथ में पिस्टल ले रखी थी। झूठ पकड़े जाने के बाद बचाव में कुछ तो कहना ही था। अखिलेश यादव ने भी कह दिया बिना किसी सबूत के उस एसएचओ को भ्रष्ट और घूसखोर। का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी और रिश्वत में 1 लाख रुपए वापस करे गए थे। अभी सुनने में आए कुछ पुलिस वाले राजस्थान में पकड़े गए थे, यूपी पुलिस वाले। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग से पहले ही सपा और इंडी गठबंधन फेक नैरेटिव की स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी, जिसमें यूपी सरकार, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग को विलेन बताया गया था। सबसे पहले शिगुफा छोड़ा कि बुर्का वाली महिलाओं की चेकिंग न की जाए। सरकारी मशीनरी पर बीजेपी को जिताने का दबाव है। उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी के लोग सपा समर्थकों को वोट नहीं डालने देंगे क्योंकि उनको हार का डर है। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। और जिस तरह से प्रदूषण हाई है, उस पर आज सुप्रीम सुनवाई है। जी हां, दिल्ली में प्रदूषण की मार तमाम जनता झेल रही है, दिल्ली वासी झेलते हुए नजर आ रहे हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे को लेकर सुनवाई होनी है। सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राज्य सरकारों से पूछे थे, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। उन तमाम कदमों के बारे में भी पूछा था कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि ये प्रदूषण की मार लोगों को बीमार कर रही है।
तो प्रदूषण को लेकर आज अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। अखिलेश जी हमारे साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट से सीधा जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आज क्या कुछ होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछे थे, सभी एनसीआर के सभी राज्यों को यह बताना है कि प्रदूषण को लेके अपने यहां उन्होंने कौन सी कार्रवाई की है, और जो रिड्रेसल एक कमेटी बनानी थी जिसमें शिकायत लोग दर्ज कराते, उसका क्या हुआ और कैसे इसको कम किया जाए, इसको लेकर जवाब अब एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करके यह बताना है कि किन किन राज्यों ने क्या क्या कदम उठाए हैं। साथ में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि जो CAQM है उसको भी यह बताना होगा हलफनामा दाखिल करके कि आगे इस तरह की जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या कदम उसने उठाए हैं और क्या उसकी सिफारिशें हैं जो आगे लागू की जा सकती हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि नाराजगी भी जताई थी कि जो लेवल 3 गैप 3 लागू करना था उसमें 3 दिन की देरी की गई, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि बिना उसकी इजाजत के गैप 4 नहीं हटाया जाएगा, और इसी के कहने पर क्लास 12 तक की सभी एनसीआर के स्कूलों को बंद किया गया था, ऑनलाइन मोड में किया गया था। तो आज सबको यह बताना होगा कि उन्होंने क्या कदम उठाए। पंजाब को बताना होगा कि उसने पराली रोकने के लिए क्या, जलाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए। हरियाणा को बताना होगा कि पराली जलाने से रोकने के को लेकर उसने क्या किया और अपने यहाँ कौन सा ऐसा मैकेनिज्म किया जिसमें कि। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी मोनिका और ऋतु भी होंगी, और कल का बड़ा दिन है, नतीजों का दिन है 23 नवंबर, और नतीजे विधानसभा चुनाव के महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होंगे उससे पहले उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर जिस तरीके से जो उपचुनाव हुआ है उस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन महाराष्ट्र का अगर जिक्र करूं तो चुनाव नतीजों से पहले ही बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर जो जोड़-तोड़ की शुरुआत होती हुई नजर आती है। चुनाव नतीजों से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में अघाड़ी के नेता जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, और जिन निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत की संभावना ज्यादा है उनके अघाड़ी नेता जो है उनसे संपर्क यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे अघाड़ी संपर्क कर रहे हैं। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल बड़ा दिन, 23 नवंबर नतीजे सामने आएंगे, और उससे पहले तस्वीर अभी से ही जोड़ तोड़ की, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके का इशारा इस वक्त करते नजर आ रहे हैं, उसके बाद यह कोशिश, जो सियासी कोशिश है सरकार बनाने के लिए, वो अभी से अघाड़ी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, और जिसमें यह कहा जा रहा है कि निर्दलीयों से हाथ संपर्क MBA के नेता साध रहे हैं। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल जो है वो लगातार तेज देखी जा रही है। कल रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं, और उससे पहले आपको यह भी बता दें कि सारी पार्टियां जद्दोजहद में लगी हुई हैं। तो दूसरी तरफ अब बहुजन अघाड़ी के प्रमुख की तरफ से भी बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम सत्ता में रहना चुनेंगे। बड़ी जानकारी आप तक यहाँ पर पहुंचा दें। बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा है हम सत्ता में रहना चुनेंगे, हमें नंबर मिला तो बहुमत वाली पार्टी को समर्थन देंगे। तो प्रकाश अंबेडकर ने सीधे तौर पर ये कह दिया है अपने बयान के जरिए। ये देखिए, हम आपको ये ट्वीट भी दिखा रहे हैं उनका, जिन्होंने ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और ट्वीट कर उन्होंने सीधे तौर पर अपना बयान देते हुए कह दिया है कि अगर नंबर मिलते हैं तो जो पार्टी बहुमत में होगी उस पार्टी को सीधे तौर पर वो समर्थन देते हुए नजर आएंगे। यानी कि विपक्ष में नहीं रहना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है हम सत्ता में रहना चुनेंगे। ये कहना है प्रकाश अंबेडकर का, बहुजन अघाड़ी के प्रमुख है। और खबर पर जानकारी देने के लिए प्रगति हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई है। प्रगति, देखिए नतीजे अभी आए भी नहीं है, लेकिन ये जो हलचल है इस तरीके से नजर आ रही है। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि वी विल चूज पावर, हम सत्ता में रहना चूज करेंगे। और इसके अलावा देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से बीते दिन कहा ही था कि कांग्रेस की अध्यक्षता में ही सरकार बनेगी, क्या दर्शा रहा है? बिल्कुल ऋतु, देखिए कल बेहद ही बड़ा दिन है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की काउंटिंग कल होगी। मतदान के बाद से ही नेता इस जद्दोजहद में लग गए हैं। सभी दलों की मैं अगर बात करूं तो अब उनका जो नेक्स्ट मूव है उसकी तैयारी उन्होंने अभी से कर दी है। कल देर रात महाविकास अघाड़ी की एक अहम बैठक होती है। इस बैठक में सभी जो बड़े चेहरे हैं, चाहे बात उद्धव ठाकरे की हो, शरद पवार